हेलो गाइस, मैं तुषार आप लोगों के सामने। और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दिवाली का जो सीज़न था वो निकल चुका है और अभी जो टाइम है विंटर का, और आजकल जो विंटर कलेक्शन चल रही है तो विंटर कलेक्शन के हिसाब से लोग अपना माल बना रहे हैं। आज का मेन जो हम लोगों का डिस्कशन है वो है रिटेल पे, क्योंकि अभी जो मार्केट है, जो साल 2 साल से मार्केट जो ख़राब हो रही है रिटेल, उसके कुछ रीज़न्स है वो आप लोगों को, और जो हम लोगों को मुद्दा मेन मिला हुआ है कि जो रिटेल ख़राब हुआ है वो किस कारण से हुआ है। देखें, आज कोई भी कस्टमर होता है वो शॉप पर जाता है तो शॉप से पहले वो कोई भी प्रोडक्ट होता है तो वो रिसर्च कर लेता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में क्या रेट का चला है। मेन जो ऑनलाइन रीज़न रहा है कि वो मार्केट ख़राब होने का, कि तो हम लोगों के पास कुछ पोर्टल भी हैं कि उनकी वजह से वो मार्केट ही ख़राब हो चुकी है। अभी मान लीजिए कोई एक ही प्रोडक्ट है, जो मेंस वेयर की शर्ट भी आती है, अगर 200-250 रुपये की ऑनलाइन पोर्टल पे मिल रही है और आप रिटेल पे जाओगे वो 500-600 रुपये की मिल रही है, तो कस्टमर मेरे हिसाब से वो ऑफलाइन में नहीं ख़रीदेगा। बट मेन क्या है, ऑनलाइन पे हम लोगों को एट मोमेंट क्वालिटी का पता नहीं चलता कि हम लोग कपड़ा पता कर ले कि वो कपड़े की क्वालिटी क्या है। कस्टमर को खुद सोचना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए 200-250 रुपये एक शर्ट के अमाउंट देता है तो उसमें क्या क्वालिटी यूज़ होगी। मान लीजिए 300 रुपये 350 रुपये आप लोगों की या एक होलसेल शर्ट में मिलती है, जब रिटेलर के पास जाएगी वो भी अपना कुछ मार्जिन रखेगा, तो ये हैं वो मार्केट के हालात उसमें बेहतर होंगे। लेकिन ऑनलाइन पे जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो विदाउट मार्जिन कर रहे हैं, वो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये में, जैसे भी पहले वीडियो बनाई है उसमें भी आपको बोला था कि कुछ सेलर्स जो है वो ऑनलाइन पे कर रहे हैं और वो 50 रुपये 20 रुपये मार्जिन पे कर रहे हैं, तो खुद का तो नुकसान है। सेकंड, वो लोग पूरी मार्केट भी ख़राब कर चुके हैं, क्योंकि सिर्फ उन लोगों को अपनी सेलिंग से मतलब है, मार्केट से या किसी से मतलब नहीं है कि आगे वो काम किस तरह से कर पाएंगे। मान लीजिए अगर रिटेल्स ख़राब हो गई, रिटेल्स की शॉप्स बिल्कुल ही क्लोज़ हो चुकी हैं, वो काम नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों को उनके फैमिली या जो भी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि इतने मार्जिन पे काम करें कि खुद का भी काम ख़राब ना हो और दूसरे का भी ना हो। क्योंकि ऑनलाइन पर्पस पे एक काम ज़रूर हुआ है कि रिटेल सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है। वह मैन्युफैक्चरर्स जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर जब वीडियो अपनी डालते हैं तो कृपया करके प्रोडक्ट का कॉस्टिंग मत बोलिए। इतनी कम कॉस्टिंग अगर बोलते हैं तो शॉपकीपर जो रिटेलर है उस पर ख़राब होगा। मान लीजिए अगर कोई साड़ी बेच रहा है, साड़ी 400 रुपये 300 रुपये 500 रुपये की रेंज में बेच रहा है, और आप डायरेक्टली बता देंगे कि 30 रुपये में 50 रुपये में आप होलसेल में ले जाओ, इकट्ठी 10 पैकेट ले जाओ, तो मान लीजिए जब शॉप पर कोई कस्टमर जाएगा तो डायरेक्टली कहेगा कि भाई ये तो 50 रुपये की साड़ी तुम मुझे 500 रुपये में बेच रहे हो। तो मेन क्या है, आप लोग कोई भी मैन्युफैक्चरर हो वो अपना कोई भी कॉस्टिंग हो वो ऑनलाइन ना बताएं। अगर ऑनलाइन बताते हो तो आपके आने वाले टाइम पे जो रिटेलर्स होंगे, जो होलसेलर होंगे, उनको बहुत नुकसान होगा। वो माल नहीं बेच पाएंगे। वो डायरेक्टली कस्टमर अगर आपसे जुड़ गया तो बीच में से होलसेलर और रिटेलर का तो कोई काम ही नहीं है, तो उनकी फैमिली कैसे चलेगी। मेन क्या है, अगर आप लोग ऑनलाइन पे वीडियो डालते भी हो तो अपना जो प्राइस है कृपया उसको डिस्क्लोज़ मत करो, एक्सप्लोर मत करो, क्योंकि रिटेल्स तो ख़राब हो ही रही हैं। अब आने वाले टाइम पे होलसेलर भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कस्टमर जुड़ जाएगा। अभी मान लीजिए कुछ मैन्युफैक्चरर भी है वो 2 पीस 5 पीस 10 पीस भी देने लग गए, तो होलसेलर का भी काम क्या रहेगा। और आज की स्थिति यही कह रही है कि काफ़ी ऑनलाइन पोर्टल्स की वजह से या वीडियोस की वजह से उन लोगों की रिटेल्स बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। आप लोग एक बार इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि जो भी ऑनलाइन बेच रहा है वो अपना जो प्राइस है वो डिस्क्लोज़ ना करे। अगर डिस्क्लोज़ करते हो तो कस्टमर को डायरेक्टली पता चलता है कि आप लोग किस रेट में बेच रहे हो, किस रेट का माल बना रहे हो। हम लोग भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम लोग उसको रेट नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते कि वो चीज़ कितने रेट में बन रही है। हम लोगों का मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 रहता है, तो मैन्युफैक्चरर को ये सोचना चाहिए कि कुछ मिनिमम ऑर्डर फिक्स रखें कि रिटेल जो कस्टमर होते हैं वो डायरेक्टली आपके पास ना पहुंचे और वो रिटेलर से ही ख़रीदें। अगर शॉप रिटेल्स की ख़त्म हो जाएंगी तो सारा जो माल आप लोगों के मैन्युफैक्चरिंग का वो वहीं का वहीं रह जाएगा। और मान लीजिए दूर दूर स्टेट्स में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करें तो हर कस्टमर आप तक तो नहीं पहुँच पाएगा। मेन है सबका काम चलता रहे, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। अगर आप लोग पर्टिकुलर अपने ही सोचते हैं कि अगर हम लोग काम करते रहें तो हमें किसी से मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप लोग
एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कोई आपके बारे में भी नहीं सोचेगा। और मैं तो गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ऑनलाइन जो पोर्टल्स चल रहे हैं कुछ एक लिमिटेशंस भी रखी जाएँ कि अगर मान लीजिए कोई भी पोर्टल एक प्रोडक्ट है, अगर उसकी कॉस्टिंग 40 रुपये आ रही है, ऑनलाइन पोर्टल पे वो 60 रुपये का बेच रहा है, 20 रुपये मार्जिन पे बेच रहा है, खुद तो उसको नुकसान होगा, वो शायद से हो सकता नहीं जानता हो कि उसे आने वाले टाइम पे कितना नुकसान होगा। क्योंकि पहले भी मैंने बताया लोगों को 50-50 लाख, 20 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, उससे ज़्यादा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। केवल क्यों? सिर्फ उन लोगों की ऑर्डर की क्वांटिटी बहुत थी, पर डे के हिसाब से बहुत क्वांटिटी है, लेकिन वो क्या है, उन लोगों को मार्जिन नहीं पता कितना नुकसान हो रहा है। इसमें जो अर्निंग पर्पस है केवल एक का मीडिएटर का रहता है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप बेच रहे हो। देखें उन्हें क्या नुकसान है, उन्हें सिर्फ नुकसान किस चीज़ का, अगर पोर्टल से कोई प्रोडक्ट चोरी हो जाता है, कुछ होता है, तो वो उन लोगों का एक पर्टिकुलर छोटा सा एक अमाउंट का नुकसान है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो एक सेलर का है। ऑनलाइन जो कस्टमर्स जाते हैं वो लोग परचेजिंग करते हैं, बेनिफिट होता है क्योंकि सेलर टू सेलर कंपटीशन इतना हो जाता है कि जो प्रोडक्ट उनका 100 रुपये मार्जिन पे है वो 20 रुपये मार्जिन पे रह जाता है। और हम कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं बिजनेस के लिए। काफ़ी लोग हैं जो रिटेलर्स पे काम करते हैं, उनके पास कस्टमर तो आता है लेकिन परचेजिंग नहीं हो पाती। हम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कोई प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है? इसी चीज़ को हम लोग क्या मानते हैं अच्छे बुरे के लिए, जब तक हमारे पास मान लीजिए 100 रुपये की आइटम है, हम 100 रुपये को वैल्यूएबल अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं। कैसे? अगर 100 रुपये को उससे कम आइटम वाला, मतलब 80 रुपये 70 रुपये की वैल्यू वाला आइटम उसके सामने रख देंगे तो 100 रुपये की वैल्यू वाला आइटम वो हायर हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी हायर लगेगी। सेम 120 रुपये का प्रोडक्ट 100 रुपये के सामने रख देंगे तो 100 रुपये की जो क्वालिटी वो 120 से लो हो जाएगी। तो इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा। सेम स्ट्रेटेजी है, कस्टमर आप लोगों के पास आते हैं तो आप उनसे अच्छी तरह डील करेंगे क्योंकि आपका व्यवहार ही आपका व्यापार है। व्यवहार अगर ख़राब होगा, कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो आपके लिए कोई रिकमेंड नहीं करेगा कि उस शॉप पर जाओ कि आप लोगों को अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा। वो उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म तक रुकने के लिए अगर जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका व्यवहार होना भी बहुत ज़रूरी है। व्यवहार अच्छा नहीं हुआ तो मामला बिल्कुल ख़राब है। उन लोगों के पास हर जगह एक, जैसे हम लोग कहते हैं फ्री एडवर्टाइजमेंट, वो किस लिए कहते हैं? अगर मान लीजिए मैं ही आप लोगों की कोई भी व्यक्ति शॉप पर आया और उसने आपसे बातचीत करके जो भी आपका व्यवहार देखा, व्यवहार आपका ख़राब है, बातचीत का तरीका सही नहीं है, शॉप पे मतलब माल बेचने का भी तरीका सही नहीं है, तो वो कस्टमर क्या करेगा? वो 4 जगह जाएगा तो सबको यही बताएगा उस शॉप पर मत जाना। ये होती है फ्री एडवर्टीज़मेंट। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो अगर आपकी कॉस्टिंग 2 रुपये ज़्यादा भी है तो भी कस्टमर क्या कहेगा? उस शॉप पर जाना, उनका व्यवहार बहुत अच्छा, अच्छी तरह बताते भी हैं, प्रोडक्ट का दिखाते भी हैं। मेन है अगर आप लोग भी अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि काम भी उस तरह से अच्छा रहेगा। मेन है रिटेल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक स्टेप, स्ट्रॉन्ग स्टेप, कि वो एक सख्त कदम उठाएं कि रिटेलर्स का मामला ख़राब ना हो। और मैन्युफैक्चरर से मैं उम्मीद ही करूँगा कि वो अपना कोई भी प्रोडक्ट को डिस्क्लोज़ ना करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो देखते होंगे उसमें देखते होंगे ना, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली बोल देता है कि 30 रुपये की साड़ी है, 60 रुपये की साड़ी है, हमारी साड़ी सबसे अच्छी है। हर कोई अपने प्रोडक्ट को सबसे अच्छा कहता है, लेकिन जो वो रेट डिस्क्लोज़ कर रहे हैं उस पर कस्टमर के माइंड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। वो रिटेलर्स के पास जाने से पहले 100 बार सोचता है कि वो रिटेलर बहुत ज़्यादा मार्जिन पे माल बेच रहा है। कस्टमर को भी सोचना चाहिए, जब एक रिटेलर माल ख़रीदता है होलसेलर से, उसके पास 10 से 20 पैकेट सेम स्टाइल के होते हैं, और होलसेलर जब माल लेता है मैन्युफैक्चरर से उसके पास 100 पीस का बल्क होता है। इस वजह से उस मार्जिन को वो उतने पीस पे, या तो सिंगल पीस लेगा तो वो उतनी कॉस्टिंग का पड़ेगा, लेकिन जो 100 पीस का मार्जिन है वो किस तरह से आपसे निकालेगा? मेन है सबकी चेन सिस्टम प्रॉपर चलना चाहिए। और मैन्युफैक्चरर से मैं उम्मीद करता हूँ कृपया करके अपना रेट जो है वो डिस्क्लोज़ ना करें। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर एक होलसेलर के लिए भी बनाएंगे कि आजकल जो मार्केट में चल रहा है, मूर्ख बनाने का भी काम बहुत चल रहा है कि आप लोगों का बस अपना माल बेचना है, दूसरे से धंधा वो क्या करेगा, क्या काम करेगा, उसे मतलब नहीं है, उसका पैसा ख़राब होगा। क्योंकि हम सोचते हैं 140 करोड़ जनसंख्या में रोज़ हम लोगों को 10 लोग भी मिल गए, मान लीजिए अगर किसी मैन्युफैक्चरर को 10 लोग भी मिल गए जो अपना 50-50 हज़ार भी लगा दें, तो आप लोगों का मान के चलिए 5 लाख रुपए मैन्युफैक्चरर के हाथ में रोज़ का आ रहा है।
और रोज़ कस्टमर बदलता है, लेकिन वो काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है। दूसरे को मूर्ख बना के अपना काम चलाना वो सबसे बड़ी गलत चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो आप कहने से नहीं, अगर अच्छी लगेगी तो लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, कमेंट भी करोगे। थैंक यू।